मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल, मतला अबरआलूद, आज बादल बरसने को तैयार। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बुलंद मकामात पर बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बूंदाबांदी और पहाड़ों पर बर्फबारी पड़ने का इम्कान। मरी और गिलियात में भी स्याह बादलों का बसेरा, बारिश मुतवक्के। 30 से 31 दिसंबर तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने बारिशों का स्पेल 2 जनवरी तक जारी रहने की नवीद सुना दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध, मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासर। मोटरवे M1 पर पेशावर से रशकई तक ट्रैफिक मुअत्तल। M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 फैजपुर से रजाना तक बंद करना पड़ी। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवे M4 को मुल्तान से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात। शाहकोट के इलाके मीरपुर में बस और रिक्शे में तसादुम, 3 अफराद जा बहक, 2 जख्मी। चिन्योट, ओकाड़ा, रिनाला और पाकपतन में भी हादसात। एक बच्चा जा बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट ने 1,74,000 पॉइंट्स का संग-ए-मील अबूर कर लिया। इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने ऑनरशिप एक्ट के मामले को उठाया। आपने ऑपोजिशन के 2 MPs को लेकर दरख्वास्त दायर की। ये असम्बली में बोले नहीं, यहाँ दरख्वास्त ले आए। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ आईनी दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने वकील से इस्तफा, इस मामले को सियासी करना जरूरी है। आपने अपनी पिटीशन फेसबुक पर लगा दी। मामले को सियासत ज़दा ना करें, यह मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टीज़ का है। आप इस दरख्वास्त के जरिए हुकूमत को फ़ायदा दे रहे हैं। आपको अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहिए। किसी मुतासरा शख्स की जानिब से दरख्वास्त दायर करते तो समझ आती। आपकी इस दरख्वास्त पर बहुत अफसोस हुआ। अदालत की दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सजा याफ्ता लोग थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो जलाओ घेराव में मुलविस रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने KP से आए मेहमानों को मुकम्मल सहूलत दी। PTI अरकान ने पंजाब असम्बली के रूल्स को तोड़ा। पंजाब असम्बली की हदूद में गैर मुनासिब हरकतें नाकाबिल कबूल हैं। भारत का दरियाए चिनाब पर स्टेज 2 हाइड्रो पावर पन बिजली का मंसूबा। सेनेटर शेरी रहमान की भारतीय मंसूबे की शदीद मजम्मत। अपने बयान में कहा, पानी पाकिस्तान की डेडलाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान के दरियाओं पर किसी किस्म की इजारादारी कायम करने की कोशिश सख्त नताइज को जन्म दे सकती है। अगर भारत बाज ना आया तो ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की तरह भारत को एक बार फिर हसीमत का सामना करना पड़ेगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। भारत को बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की मुकम्मल पासदारी करना होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। साइट पर फिनिशिंग वर्क और कारपेटिंग वर्क का जायजा लिया। प्रोजेक्ट के इतराफ हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग का भी मुशाहिदा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रैफिक का देरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। शहरियों को आमदोरफ्त में आसानी होगी और ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। पंजाब हुकूमत का टोलिंगटन मार्केट के करीब पार्किंग प्लाजा मंसूबा बनाने से लाताल्लुकी का इजहार। लाहौर हाईकोर्ट में टोलिंगटन मार्केट में पार्किंग प्लाजा बनाने के इकदाम को चैलेंज करने के केस की समाअत। टोलिंगटन मार्केट स्पेशल जगह है, वहाँ किसी किस्म की कमर्शियल सरगर्मियाँ नहीं की जा सकती। किसी किस्म का पार्किंग प्लाजा नहीं बना रहे। हुकूमत टोलिंगटन मार्केट के करीब लाहौर म्यूजियम का नया ब्लॉक बना रही है।
वकील पंजाब हुकूमत पंजाब का जवाब, अदालत ने पंजाब हुकूमत के जवाब पर दरख्वास्त निपटा दी। पेशावर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 टारगेट किलर मारे गए। हलाक मुलजिमों में पीने बिलाल, हमीद, कामरान और हाजी मलंग शामिल। CCPO पेशावर के मुताबिक नजमुल हसन उर्फ पीने ग्रुप का मुकम्मल सफाया कर दिया। पीने ग्रुप के अफराद पेशावर टारगेट किलर्स थे। अब तक 30 से ज्यादा पुलिस, सियासी और समाजी शख्सियात को टारगेट किया गया। यूट्यूबर रजब भट्ट की दरख्वास्त जमानत में तोसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कराची ने रजब भट्ट की दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई के 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सिटी कोर्ट में आमद पर रजब भट्ट के वकला से हाथापाई, साथ ही वकीलों ने बीच बचाव कराया। रजब भट्ट के खिलाफ हैदरी थाने में मुकदमा दर्ज है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दुबई चले गए। 2 रोज़ क़याम करेंगे। नवाज शरीफ की दुबई क़याम के बाद लंदन रवानगी मुतवक्के। नवाज शरीफ जुनेद सफदर की शादी के सिलसिले में दुबई के मेहमानों को दावतनामे देंगे। बांग्लादेश में तलबा तहरीक ने इंतखाबात के पेश नज़र जमात इस्लामी से इत्तेहाद कर लिया। कन्वीनर नेशनल सिटीजन पार्टी नाहिद इस्लाम के मुताबिक जमात इस्लामी समेत 8 जमातों से इत्तेहाद इंतखाबी नौयत का है। इत्तेहाद की बुनियाद किसी नजरियाती हम-आहंगी पर नहीं। मौजूदा सूरत हाल में NCP के लिए अकेले इंतखाबात में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। तुर्की के सूबे यलवा में पुलिस का दाइश के खिलाफ ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 7 तुर्क पुलिस एहलकार जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मुश्तबा अफराद की मौजूदगी पर एक घर पर छापा मारा। फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी हुए। गुज़श्ता हफ्ते दहशतगर्द तंजीम के 115 अफराद को हिरासत में लिया गया था। मुलजिमान पर क्रिसमस और नए साल की तकरीबात के दौरान हमलों की मंसूबेबंदी का इल्ज़ाम था। बरतानिया का जमहूरिया कॉन्गो पर वीज़ा पाबंदियां लगाने का फैसला। बरतानिया गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस ना लेने पर कॉन्गो पर बरहम। कॉन्गो के सियासतदानों को बरतानिया के वीज़े नहीं मिलेंगे। उधर कॉन्गो के खिलाफ पाबंदियों की वार्निंग पर अंगोला और नमीबिया का बरतानिया से ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बरतानी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है कि वापसी के मुआहिदों पर अमल ना करने वालों को सख्त नताइज का सामना होगा। मैक्सिको में ट्रेन हादसे में 13 अफराद हलाक, 98 जख्मी। हादसा जनूबी रियासत ओकासा में ट्रेन की पटड़ी से उतरने के बाइस पेश आया। ट्रेन में 250 अफराद सवार थे। उधर भारत की रियासत आंध्र प्रदेश पर ट्रेन हादसा, एक शख्स हलाक। हादसे के बाद आग लगने से 2 बोगियां मुकम्मल जल गई। मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इंडोनेशिया के ओल्ड होम में आतशज़दगी से 16 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़या सिलवेसी जजीरे के शहर मनादो में पेश आया। आग से पूरी इमारत जलकर राख हो गई। उधर जनूबी अमेरिकी मुल्क सुरीनाम में शख्स ने घरेलू झगड़े पर अपने 5 बच्चों समेत 9 अफराद कत्ल कर दिए। हलाक होने वालों में पड़ोसी भी शामिल, जो बच्चों को बचाने के लिए आए थे। पुलिस ने मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। शुमाली कोरिया ने तवील फासले तक मार करने वाले स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मिसाइल ने मुकर्रर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने मिसाइल के टेस्ट लॉन्च की निगरानी की। कहा, शुमाली कोरिया जौहरी जंगी क़ुव्वत के फ़रोग़ के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करता रहेगा।
अमेरिका, कनाडा और यूरोप में बर्फानी तूफान से मामूलाती जिंदगी मफलूज। अमेरिका की वस्ती और शुमाल मशरकी रियासतों में 4 करोड़ से ज्यादा अफराद को नए तूफान का अलर्ट जारी। न्यूयॉर्क सिटी और कैलिफोर्निया में 24 घंटे के दौरान 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। अमेरिका में हजारों परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। कनाडा के सूबा ओंटारियो में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और करीबी ममालिक में भी बर्फानी तूफान से तबाही। स्वीडन में बर्फानी तूफान से 2 अफराद हलाक, हजारों घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। उधर स्पेन के जनूबी और मशरकी सूबों में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, 1 शख्स हलाक और 2 लापता।